द लॉन्ग वॉक नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है। इस साल मैंने जो फ़िल्में देखी, उनमें ये सबसे अजीब फ़िल्म थी जो थिएटर में रिलीज़ हुई थी। यहाँ भी ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी लेकिन देखने का मौका नहीं मिला। उस समय ये बहुत ही लिमिटेड रिलीज़ में आई थी। ये फ़िल्म स्टीफ़न किंग के एक नॉवल पर आधारित है और मुझे लगता है कि इसी पर एक पूरी फ़िल्म बनाई गई है। फ्रांसिस लॉरेंस ने इस फ़िल्म का निर्देशन किया है, जो हमारे हंगर गेम्स जैसी फ़िल्मों के भी डायरेक्टर हैं। उन्होंने कई बेहतरीन और शानदार फ़िल्में बनाई हैं। कभी-कभी वे इस तरह की फ़िल्में भी बनाते हैं और यह भी कहा जा सकता है कि यह उनकी ओर से आई एक और अच्छी फ़िल्म है। जब आप ए लॉन्ग वॉक फ़िल्म सर्च करेंगे, तो यह 11 डिस्ट्रिक्ट्स के टॉप पिन वर्ल्ड के बारे में है। वहाँ पूरी तरह से समस्याएँ हैं, सब कुछ सिल-बास वगैरह से घिरा है, यानी 11 लोगों का एक ग्रुप युवाओं का। ये 11 लोग प्रतियोगिता के लिए उतर रहे हैं। लॉन्ग वॉक नामक इस काम में इन्हें काफ़ी दूर तक चलना होता है। हंगर गेम्स में भी बिल्कुल यही सेटअप है। इसे एक पैटर्न ही कहा जा सकता है। जैसे हम सर्वे या लिस्ट के बारे में बात करते हैं, ये वैसा नहीं है, बल्कि कई लोगों को इस तरह चलना होता है, एक हाईवे पर लगातार चलते रहना होता है। अंत में जो जीवित रहता है, वही बचता है या केवल उसी को 11 चैंपियनशिप मिलती है। सबसे बड़ा रिस्क प्राइज़ मुँह पर की तलाश में है। लेकिन फ़िल्म में चर्चा किस बारे में हो रही है? आखिर क्यों चलना है? ये प्रतियोगिता असल में क्यों हो रही है? इसका असली कारण क्या है? ओल्ड का असली मुद्दा क्या है? अब तक क्या हुआ है? इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। आगे सिर्फ चलना ही नहीं है, लेकिन साथ ही सिर्फ इतना कहकर छोड़ देना भी नहीं है। यह एक ऐसा इवेंट है, जिसकी प्रक्रिया के बीच में ये सब बातें सामने आती हैं। इन किरदारों के बीच का गैप, उनके आपसी रिश्ते, ये सब ऐसे लोग हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, अनजान लोग जो साथ चल रहे हैं। हर कोई धीरे-धीरे अलग और बिखरता जाएगा। कई चेतावनियाँ और घटनाएँ भी दिखती हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कौन-कौन सी बातें हैं, ये देखकर ही समझ सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि ये बस एक चलने की प्रतियोगिता है, तो क्या दिक्कत है? अगर बहुत लोग ऐसे ही चलते रहें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे सवाल भी उठते हैं। चलने के लिए कहा जाए तो ये कोई मामूली किलोमीटर नहीं है, ये कोई छोटी दूरी नहीं है, ये कोई हल्की बात नहीं है। कभी-कभी 3-4 दिन, 5-6 दिन लगातार ऐसे ही चलना पड़ता है। इस दौरान जो सामान्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जो डेली रूटीन की ज़रूरतें होती हैं, जैसे यूरिनेशन या फिर सामान्य बाथरूम की स्थिति, ऐसी ज़रूरतें पूरी करना कैसे संभव होगा? ऐसे हालात में चलते हुए इन सब का सामना करना पड़ता है। अगर कोई रुक जाए तो, तब तक के लिए ये सब बहुत ही तनावपूर्ण और मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में, एक अलग दुनिया में, उसी तरह की काल्पनिक दुनिया बनाकर वहाँ ऐसी प्रतियोगिता होती है। यही इस फ़िल्म की सेटिंग है। ये बहुत एंगेजिंग कहानी है, जिसमें बोरियत नहीं होती, बल्कि शानदार तरीके से आगे बढ़ती है। जब मैंने शुरुआत में देखना शुरू किया तो सोचा कि ये लोग बस चलेंगे, ये चलना कब तक चलेगा, कहानी कब शुरू होगी, अभिनेता कब शुरू करेगा, ऐसा लगा था। इतनी देर तक चलने वाली बातों को देखकर मैंने सोचा कि आखिर ये कितना चलेंगे और इस फ़िल्म में ख़ास तौर पर अभी क्या है? ऐसा शुरू में मुझे लगा, क्योंकि ये लोग बस चलते रहते हैं और आखिर में कोई बच जाएगा, बस इतना ही। लेकिन बीच में जैसे-जैसे फ़िल्म अंत की ओर बढ़ती है, ये बहुत ही इमोशनल हो जाती है। हम खुद को उन किरदारों से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जैसे हम खुद वो किरदार हैं। हमें भी लगता है कि उनमें से किसी एक को जीतना चाहिए, या फिर कौन अभी जीत रहा है या दूसरा व्यक्ति हार मानकर छोड़ देगा? ऐसे सवाल हमारे मन में आने लगते हैं। स्टीफन किंग जैसे लेखक ऐसे ही घरों और चीज़ों के बारे में लिखते हैं। अब सिर्फ हॉरर ही नहीं, बल्कि इस तरह की कई चीज़ें भी हैं। ये सब कुछ नॉवेल, फ़िल्म या लाइव एक्शन के रूप में भी नहीं आया है। कुछ-कुछ तो आया है, लेकिन सब कुछ नहीं। इस तरह के एक मुख्य शब्द के रूप में ये आम बात है, उसी तरह की चीज़ों के लिए। 11 एक और अलग तरह की फ़िल्म है, वही है ये लंबा शब्द। मुझे ये बहुत ही पसंद आई। ये एक ऐसी फ़िल्म है जो बहुत एंगेजिंग है। ये कोई आम फ़िल्म नहीं है, ना ही ये टाइपिकल कमर्शियल या नॉर्मल क्लिच है। 11 एक वैराइटी स्टोरी है, इसमें कहानी कहने का तरीका अलग है, ट्रीटमेंट भी अलग है और ये है फ्रांसिस लॉरेंस नाम के एक डायरेक्टर की फ़िल्म। उन्होंने अपनी क्षमता को भी उसी तरह से ऊँचे स्तर पर दिखाया है। तो इन सभी अभिनेताओं को कौन है? मुझे नहीं पता, मैं पहली बार देख रहा हूँ, किसी को भी नहीं जानता। लेकिन सभी ने ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है। आखिर में हमें इन सभी किरदारों को समझ में आ जाएगा, हम भी उनके साथ एक काम करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ के भारतीय ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर ये फ़िल्म नहीं है, लेकिन अब ये फ़िल्म डिजिटल रूप से उपलब्ध है। ये वाक़ई एक बेहतरीन देखने लायक फ़िल्म है। अगर आपने लंबी फ़िल्में देखी हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे घर पर आराम से देख सकते हैं।